everyone, welcome to the BioBlitz Brilliance. तो टॉपिक which we are going to study today is about the ECG. अब ECG होता क्या है? अगर कभी आपको चेस्ट में पेन होता है या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यू होता है और आप डॉक्टर्स को विजिट करते हो, सो दे फर्स्ट प्रिस्क्राइब यू द प्रिलिमिनरी टेस्ट ECG. ECG क्यों? क्योंकि उनको ये चेक करना होता है कि सबसे पहला प्रिलिमिनरी चेक आपका हार्ट बीट नॉर्मल रेट से बीट कर रहा है या फिर नहीं. ECG के थ्रू वो चेक करते हैं कि अगर कोई आपका हार्ट बीट का जो रेट है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है. इसके बेसिस पे वो आगे डिसाइड करेंगे कि आपको क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करना है या फिर क्या डायग्नोस्टिक मूवमेंट्स करने हैं या आपको क्या मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करना है. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल इलेक्ट्रोकार्डियो ECG एक्चुअल में होता क्या है. जब हम ECG कहते हैं तो ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है that is used to check the heart rate यानी हार्ट बीट का रेट चेक करने के लिए. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू चेक द रेट ऑफ हार्ट बीट. अब ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपका हार्ट बीट जो रेट से कर रहा है वो एक पेपर पे प्रिंट अप होके आता है वाया द इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखते हैं फ्लक्चुएशंस. तो ये जो पेपर होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ. यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, उसके रेट को मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और हार्ट बीट हमारा जो प्रिंट होके जो पेपर पे आता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब ECG करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स. इनमें डॉक्टर करता क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स को हमारे चेस्ट पे अप्लाई करता है, एक इलेक्ट्रोड्स को हमारे फोर लिम्स यानी हैंड्स पे और दो इलेक्ट्रोड्स को हमारे हाइंड लिम्स पे. अब इन इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने का मोटिव क्या है? हमारे बॉडी में जब भी हार्ट बीट करता है तो ब्लड एक रेट के थ्रू फ्लो होते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रोड्स डॉक्टर हमारे चेस्ट पे, फोर लिम्स पे और हैंड लिम्स पे अप्लाई करते हैं, दैट इज यूज्ड टू चेक द रेट ऑफ इंपल्स जो हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है और कौन से रेट से प्रोड्यूस कर रहा है. अगर वो रेट ज्यादा होता है, इसके बेसिस पर डॉक्टर ये कंक्लूड करते हैं कि आपका हार्ट बीट का जो रेट है वो ज्यादा है. अगर कम होता है तो उस पर कंक्लूड करते हैं कि हार्ट का बीट का जो आपका रेट है वो कम है. सो लेट अस सी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ये इन्फर कैसे होता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली इसको प्लॉट किया जाता है दो एक्सिस पे, नॉर्मल ग्राफ के जैसे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है आपका टाइम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है आपका वोल्टेज. और ये जो मेजरमेंट होता है इस पे तीन मेन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, P एंड T. P, QRS एंड T. अगर हम ग्राफ को अगर प्रॉपरली अगर देखेंगे तो ग्राफ आपका ऐसा कुछ होता है. डिफ्लेक्शन. ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा आपका टाइम और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा आपका वोल्टेज. वोल्टेज मतलब क्या? वो इंपल्स जो आपका साइनोएट्रियल नोड प्रोड्यूस कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से आपके पुरकिंजे फाइबर्स के पास. नाउ P, QRS और T ये क्या डिनोट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है. अगर हम इसे समझ जाएंगे तो PQRS का फ्लो कैसे होता है, QRST का जनरेशन कैसे होता है, ये चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी. जब हम P वेव के बारे में पढ़ते हैं तो P वेव का सिंपल मतलब होता है यहां पे होगा आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. कौन सा प्रोसेस होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम एट्रियल डीपोलराइजेशन भी कहते हैं. QRS वेव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकुलर
कॉन्ट्रैक्शन एंड टी वेव जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव, इन चीजों का जनरेशन या फिर ये ग्राफ का जनरेशन डिपेंड होता है कंप्लीटली ऑन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे। आपका जब इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट होता है, आपका जब इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट होता है तो वहां पे आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक वेव स्मॉल जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं पी वेव। जब आपका साइनोएट्रियल नोड कॉन्ट्रैक्सेशन का इंपल्स जनरेट करेगा तो वहां पे ये ग्राफ उसको कैप्चर करता है एज अ स्मॉल अपराइजिंग मूवमेंट जिसे हम कहते हैं पी वेव। देयरफॉर पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और जब आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड अप है वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसके पास? एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स के पास। तो जब भी ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर होंगे आपके एवी नोड के पास, एवी ऑफ नोड से बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स के पास। तो ये जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स का ऐसे से एवी, एवी से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स के पास, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है लॉन्ग डिफ्लेक्शन के थ्रू उसको डिटेक्ट करता है। अब क्यों? अगर हम स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम का तो ऐसे नोड होता है यहाँ पे, यहां से ट्रेवल करेगा एवी नोड के पास, एवी नोड से ट्रेवल करेगा बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस से ट्रेवल करेगा वो पुरकिंजे फाइबर्स के पास। तो ये जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है एक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। तो वो ज्यादा टाइम को कैप्चर जो होता है वो एक पीक वेव से रिप्रेजेंट होता है या डिटेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या क्यू आर एस वेव। जब भी इलेक्ट्रिक इंपल्स साइनोएट्रियल नोड से एवी, एवी से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स के पास ट्रैवल करेगा तो वहां पे होता है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी आउटा के थ्रू जाएगा लंग्स के पास फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो जाएंगे सिस्टमिक आउटा से आपके पूरे बॉडी के पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन वाया ब्लड। सो QRS इट रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स में से ब्लड अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस के पास ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपके वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो उससे एक स्मॉल डिफ्लेक्शन डिटेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं टी वेव। सो PQRST ये जो वेव्स होते हैं जो आपका रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे इज नथिंग बट द मूवमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट, दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वो रिप्रेजेंट करता है पी वेव। आपके वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो रिप्रेजेंट होता है QRS कॉम्प्लेक्स से। आपके वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होंगे तो वो रिप्रेजेंट होता है आपका टी वेव से। अब अगर ये प्रोसेस, अगर मान लो ये आपका नॉर्मल रेट है, अगर मान लो ये जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्चुअल में आपका हार्ट बीट अगर ऐसा आता है, दिस वन इज नॉर्मल एंड दिस वन इज एक्चुअल, तो डॉक्टर इससे रिफर ये करता है कि आपका नॉर्मल हार्ट रेट का जो हार्ट बीट का जो रेट है वो ज्यादा है। अगर ये डॉटेड लाइंस जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो नॉर्मल के नीचे बना रहा हूँ, यानी मान लो अब यहाँ पे एक्चुअल ये है, ये वाले एक्चुअल केस में आपका हार्ट बीट का जो रेट है वो ज्यादा है, ये केस में आपका हार्ट रेट का जो बीट है वो हार्ट बीट का जो रेट है वो कम है। सो डॉक्टर ये नॉर्मल वाले से कंपेयर करके देखता है कि आपका हार्ट बीट का जो रेट है वो ज्यादा है या कम है। इस चीज को कंक्लूड करने के बाद वो ये कंक्लूजन पे आता है कि आपको कौन सा डिजीज है। अब ये हार्ट बीट का रेट जो आपका बढ़ सकता है या घट सकता है बहुत सारे कंडीशन में। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ, हार्ट ब्लॉकेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो ये केसेस में ईसीजी का जो मूवमेंट है या तो अपवर्ड के थ्रू होगा
So this was all about the electrocardiograph and ECG. If you had understood the complete content, please do watch the complete video. Like, share and subscribe my channel for upcoming more videos. Keep watching, keep liking and keep subscribing. Thank you so much.